अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम का मौजू है महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। ये हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और जो मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रियासत मदीना में खजूरों का रेट बढ़ा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ दिनों के लिए खजूर खाना बंद कर दें, जब रेट कम होगा तो तब ख़रीदारी करें। 3 दिन किसी ने खजूर नहीं खरीदी और न खाई। ताजरों की प्रोडक्शन इतनी कम नज़र आई कि उन लोगों ने मौजूदा रेट जो था उससे आधा कर दिया और फिर लोगों ने लेना शुरू कर दी। आज हम कहते हैं कि फ़्रांस का बाइकाट करो, कोई नहीं करता। आज हम कहते हैं चीनी का बाइकाट करो, कोई नहीं करता। आज हम कहते हैं पेट्रोल का बाइकाट करो, कोई नहीं करता। फिर रियासत भी आपको मदीना जैसी चाहिए। गवर्नमेंट का रेट 1100 रुपये आटे का और हमें मिल से 1300 रुपये में दिया जा रहा है। अपने मफाद की खातिर कोई किसी का कुछ नहीं सुन रहा। फिर कहते हैं रियासत मदीना जैसी चाहिए। जब तक कौमें ख़ुद को न बदलें, अल्लाह ताला इनकी हालत कैसे बदल सकता। हर बंदा अपने मफाद की खातिर किसी की बात नहीं सुन रहा, लेकिन कहते ये हैं कि रियासत हमें चाहिए मदीने जैसी। जब तक कौमें ख़ुद को न बदलें, अल्लाह इनकी हालत तब्दील नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अगर हमें कुछ कर दिखाना है तो पहले महल्ले में, फिर अपने इलाके में, फिर शहर में, फिर सूबे में और फिर पूरे मुल्क में एक जान होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की मान कर चलना होगा, अपने मफाद की खातिर, बल्कि एक दूसरे के मफाद की खातिर कुछ चीज़ें तर्क करना होंगी, कुछ बातें तर्क करना होंगी। अगर सारी कौम एक नुक्ते पर खड़ी हो जाए और लीडर उसकी रहनुमाई करे तो सब कुछ मुमकिन है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अगर सफरी पाबंदियां लग सकती हैं तो फिर कुछ नशा, चर्स, शराब बंद करवाने के लिए कोरोना जैसे इक़दामात होने चाहिए। इस वक्त मुल्क और कौम के लिए 2 रवैये नहीं होने चाहिए, बल्कि एक रवैया होना चाहिए, तब पाकिस्तान बदलेगा। अपनी खातिर ना सही, मुल्क और कौम की खातिर ख़ुद को बदलना होगा। रियासत मदीना बनाने के लिए लोग भी रियासत मदीना जैसे और हुक्मरान भी रियासत मदीना जैसे चाहिए होंगे। अगर हम रियासत मदीना जैसी रियासत बनाना चाहते हैं तो हमें फिर सब्र भी वैसा ही अपनाना होगा, एहसास भी वैसा ही अपनाना होगा, हुक्मरान भी वैसे ही होने होंगे, तो फिर रियासत मदीना बनेगी। हम हिर्स व हवस से बाहर निकलें, हम दूसरों का एहसास करें, अपनों का एहसास करें, आम लोगों का एहसास करें, हमसायों का एहसास करें, तो फिर ही रियासत मदीना बनेगी। मैं यहाँ पे एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक दिन एक होटल में बैठा खाना खा रहा था कि होटल में एक बूढ़े ज़ईफ़ का अंदर दाखिल होना देख रहा हूँ। वो सुरमे की शीशियाँ बेच रहा था और कह रहा था कि 50 रुपये की एक है, हाशमी सुरमा। मैंने इसकी उम्र देखी तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि 2 शीशियाँ इससे ले लूँ और इसकी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने बाबा जी को अपनी तरफ बुलाया और कहा कि 2 शीशियाँ मुझे दे दें। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम इमरान है। बाबा जी ने कहा, बेटा 2 शीशियाँ क्या करनी हैं, एक शीशी ही ले लो, ये आपके लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है, और फिर इस फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है। मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा कि ये मैं इससे 2 मांग रहा हूँ। मुझे उम्मीद तो ये थी कि बाबा जी कहेंगे कि 4 ले लो कि मेरी सेल ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसने बिल्कुल मेरे उल्ट जवाब दिया कि आपको 2 की क्या ज़रूरत है, ये 1 शीशी ही आपके लिए काफ़ी है। मैं बाबा जी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि 80 साल की उम्र और इतना बड़ा दिल। मैंने कहा, बाबा जी मुझे 2 की ज़रूरत है, इसलिए मांग रहा हूँ। इसने 2 निकाल कर दी। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब से 1000 रुपये का नोट निकला। खुले पैसे नहीं थे, तो अगला लम्हा मुझे पागल कर देने वाला लम्हा था। बाबा जी ने जब बड़ा नोट देखा तो कहने लगे, बेटा फिर कभी दे देना। बाबा जी को 1 शीशी से 5 रुपये मिलते हैं और 2 शीशियों से 10 रुपये मिलेंगे और मुझे 100 रुपया छोड़ रहे हो। मैंने कहा,
بابا جی آپ مجھے جانتے نہیں اور پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پھر کبھی پیسے دے دینا، پھر کہاں ملیں گے؟ میں چلا گیا تو آپ کا 100 روپیہ ڈوب جائے گا۔ اس پر بابا جی نے کہا بیٹا میرا خدا مجھے کبھی بھوکا نہیں سلاتا، وہاں آج بھی مجھے بھوکا نہیں سلائے گا۔ ایسا پختہ ایمان، ایسی سوچ کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے صبر کی، ایسے اللہ توکل کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے بڑے دل کی ضرورت ہے، پھر جا کر ریاست مدینہ بنے گی اور یہ لوگ پھر اہل ہوں گے ریاست مدینہ رہنے۔ ایسی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک دہی بلے والے کی دکان پر کھڑا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے 50 روپے کے دہی بلے لیے اور جیب میں سے جلدی میں 100 کا نوٹ نکال کر دکاندار کو دے کر چلتا بنا۔ وہ تھوڑی دور گیا کہ دکاندار نے نوٹ دیکھا اور پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ایک وہ شخص اس کے پیچھے آیا اور کہنے لگا بیٹا آپ سے زیادہ پیسے دیے گئے ہیں اور یہ 50 روپے کا آپ نے سامان خریدا اور آپ نے مجھے 100 کا نوٹ دے دیا، جبکہ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کو 50 روپے دیے ہیں۔ اور تھوڑی تفتیش کے بعد اس نے اپنی جیب دیکھی تو 100 کا نوٹ اس کی جیب میں نہیں تھا اور 50 تھے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن دکاندار سے کہا کہ کوئی بات نہیں، 50 روپے کی بات تھی، آپ رکھ لیتے، اتنی دور پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹا صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں، اگر یہ 50 روپے اس میں شامل کر لیتا تو روز جو 500 کماتا ہوں وہ 500 حرام ہو جاتا، میرے بچے آج حرام کھا کر سوتے۔ ہمیں اس وقت ایسے ایمان کی ضرورت ہے، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ خراب سیب کے اوپر سٹیکر لگا کر سیل کر رہے ہیں اور 1000 گرام کی چیز کے ریٹ پر 750 گرام گاہک کو دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اور بہت کامیاب بزنس مین بن گئے۔